समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, सच्चा उपासक कैसा होता है? सच्चा उपासक परमेश्वर से कैसा स्नेह करता है, उसका दृष्टांत वेद के अथर्ववेद के एक मंत्र में दिया है। इंद्रम वत्सम न मातरः। जैसे माताएं अपने बच्चों से स्नेह करती हैं, वैसे ही सच्चा उपासक परमेश्वर से स्नेह करता है। उल्टा उदाहरण है। वैसे बच्चे माताओं से स्नेह करते हैं, हम बच्चे जैसे हैं ना, लेकिन वहाँ पर ऐसा बताया गया है। और एक उपासक परमेश्वर से कह रहा है कि हम आपको चाहते हैं, आप भी हमको चाहो। वेद के मंत्र में ऐसी प्रार्थना की गई है। अर्थात हम आपसे प्रेम करते हुए आपकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। पहले हमें ये करना पड़ेगा, फिर ईश्वर हमसे प्रेम करेगा, फिर ईश्वर हमको चाहेगा। वैसे ईश्वर तो सामान्य रूप से सबसे प्रेम करता ही है, लेकिन ईश्वर का विशेष प्रेम किसके प्रति होता है? जो प्रेम पूर्वक ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है। और उपासकों को ईश्वर से कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, वेद हमें बताता है। ये भी एक प्रार्थना है कि हे परमेश्वर, हम आपको चाहते हैं, आप भी हमको चाहो। किस प्रकार से हमें ईश्वर से वार्तालाप करना चाहिए, कौन से शब्दों का, कौन सी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ये हमें वेद के माध्यम से बोध होता है। फिर एकत्र वेद में बताया गया है, अथर्ववेद की बात है कि हे परमेश्वर, आप हमसे दूर मत होइए, हमको छोड़िए मत, आप हमारे सामने रहिए। परमेश्वर से कह रहे हैं। ईश्वर के छोड़ने का मतलब क्या है? कस्त्वा मुंचति सत्वा मुंचति, कस्मै त्वा मुंचति तस्मै त्वा मुंचति। ईश्वर के छोड़ने का मतलब है ईश्वर प्रेरणा नहीं दे रहा। पहले प्रेरणा देता था, अब ईश्वर ने प्रेरणा देनी बंद कर दी। तो आप हमें ना छोड़िए, अर्थात हमें प्रेरणा देते रहिए। और ईश्वर कब प्रेरणा देगा? सत प्रेरक। ईश्वर कैसा है? सत प्रेरक। यदि हम सज्जन बने रहेंगे तो ईश्वर हमें प्रेरणा देता रहेगा। तो प्रार्थना के साथ साथ सज्जन बने रहने का पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। आप हमारे सामने रहिए, हमसे दूर मत होइए। छोटे बालक भी कहते हैं ना माता से कि आप मेरे सामने रहिए, दूर मत होइए। अर्थात इसको इस रूप में ले सकते हैं कि हम हर समय आपको याद रखें, भूलें ना। तो ईश्वर को यदि हम याद रखेंगे तो हमारी बुद्धि ठीक प्रकार से काम करेगी। तो सच्चा उपासक बनने के लिए दो बातें आवश्यक हैं। एक तो ईश्वर के प्रति विशेष स्नेह होना चाहिए,
और दूसरा ईश्वर की आज्ञाओं का पूरी शक्ति से पालन करना चाहिए। यजुर्वेद में प्रमुखता से ईश्वर की आज्ञाओं का वर्णन है। यजुर्वेद का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। आज मंत्र संख्या 11 का स्वाध्याय किया गया। मंत्र है पंच नद्यः सरस्वतीम अपि यन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचधा सो देशे अभवत् सरित्। इस मंत्र का देवता है सरस्वती। स्कूलों में कॉलेजों में सरस्वती की मूर्ति बनाई रखी होती है। सरस्वती देवी, उसकी पूजा करते हैं, उसके सामने अगरबत्ती जलाते हैं। तो सरस्वती कौन है, किसका नाम है? ईश्वर का भी एक नाम सरस्वती है, आया सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में। और वाणी को भी सरस्वती कहते हैं, ठीक है। ईश्वर के नाम तीनों लिंगों में होते हैं। ईश्वर का अपना कोई लिंग नहीं है, लेकिन ईश्वर के जो नाम है वो तीनों लिंगों में होते हैं। इसी प्रकार से जीवात्मा का कोई लिंग नहीं है। कोई जीवात्मा पुल्लिंग हो, कोई जीवात्मा स्त्रीलिंग हो, ऐसा नहीं है। सभी जीवात्माएं एक जैसी। तो ईश्वर के नाम तीनों लिंगों में होते हैं। सरस्वती कौन से लिंग में है? स्त्रीलिंग में। सरस कहते हैं ज्ञान को। श्री धातु से बनता है सरस, श्री गतौ अर्थ में। और गति के 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो जिसके पास प्रकृष्ट ज्ञान है, प्रशंसित ज्ञान है, इसलिए परमेश्वर को सरस्वती कहते हैं। और वाक, वाणी, वाणी को भी सरस्वती कहते हैं। वेद वाणी, वेद वाणी को भी सरस्वती कहेंगे। पावका नः सरस्वती यज्ञम वस्तु धिया वसु, ऐसा मंत्र आता है। सरस्वती क्या है? वाणी हमें पवित्र करने वाली हो। और जो हम वाणी बोलते हैं वो भी कैसी हो? सरस्वती हो, प्रकृष्ट ज्ञान से युक्त हो। ये वेद का आदेश है। अर्थात सभी मनुष्य वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करके विद्या से युक्त वाणी का प्रयोग करें। मंत्र देखते हैं। इस मंत्र की भूमिका में वैसे लिखा है, फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है। ये पहले वाला विषय नहीं है, यहाँ कुछ भूल चूक है। यहाँ वाणी का विषय है। वाणी का विषय इस मंत्र के अंदर बताया गया है। इस मंत्र के अंदर वाणी की विशेषताएं बताई गई है। जैसे हमने यजुर्वेद का 31वां अध्याय पढ़ा। पहला मंत्र कौन सा था? सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद। इस मंत्र के अंदर परमेश्वर की विशेषताएं बताई गई है, परमेश्वर का वर्णन किया गया है। किस लिए वर्णन किया? कि ऐसे जो परमेश्वर ऐसा है, इन इन विशेषताओं से युक्त है, ऐसे परमेश्वर से लाभ उठाओ। ऐसे परमेश्वर से लाभ उठाकर अपने प्रयोजनों को सिद्ध करो। इसी प्रकार से इस मंत्र में भी वाणी की विशेषताएं बताई गई। इस मंत्र के अंदर कोई प्रार्थना नहीं है, केवल वाणी की विशेषताएं बताई गई। और वाणी की विशेषता बताते हुए परमेश्वर हमें ये प्रेरणा दे रहे हैं कि मैंने तुमको जो वाणी दी है, इस वाणी से तुम लाभ उठाओ। अर्थात इस वाणी का ठीक ठीक उपयोग करो, प्रयोग करो, जिससे कि तुम्हारा सुख बढ़ता रहे। इसलिए इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, मनुष्यों को चाहिए कि जो वाणी 5 शब्द आदि विषयों के आश्रित हुई,
नदी के तुल्य प्रवाह युक्त वर्तमान है, उसको जान के, उस वाणी को जानो और जानकर यथावत, जानना मतलब उसकी विशेषताओं को जानो, और वो विशेषताएं कुछ मंत्र के अंदर भी बताई है, उसको जान के यथावत प्रसार कर मधुर और श्लक्ष्ण प्रयुक्त करें। तो इस प्रकार से प्रयोग करें जिससे कि तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध हो। अब इस मंत्र के पदार्थ को देखते हैं। पदार्थ में दिया है, मनुष्यों को चाहिए कि सस्रोतसः पंच नद्यः, 5 नदियों की यहाँ उपमा दी है। पीछे भी एक मंत्र आया था, अश्मन्वती रीयते, वहाँ पर भी नदी की उपमा दी गई थी। किसको समझाने के लिए दी गई थी नदी की उपमा? कि ये संसार पथरीली नदी के समान है। और योग दर्शन के अंदर भी चित्त को क्या कहा है? नदी। चित्त नाम नदी उभय तो वहनी, जो चित्त नामक नदी है वो दोनों ओर बहने वाली है। तो वो नदी, चित्त को समझाने के लिए नदी का दृष्टांत दिया और संसार को समझाने के लिए भी नदी का दृष्टांत दिया। यहाँ पर नदी का दृष्टांत किसको समझाने के लिए दिया? वाणी। वाणी भी कैसी है? नदी के समान। और इंद्रियों की जो वृत्तियाँ हैं, चित्त की वृत्तियाँ तो आपने सुनी होगी। चित्त की वृत्तियाँ कितनी होती है? 5 वृत्तियाँ बताइए, कौन कौन सी? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, वृत्ति। इंद्रियों की भी वृत्तियाँ बताई गई है। तो इंद्रियों की वृत्तियाँ वो भी नदी के समान है। तो इसका पदार्थ देखिए, पंच नद्यः, पंच का अर्थ किया है पदार्थ में 5 ज्ञानेन्द्रिय वृत्तयः, 5 ज्ञानेन्द्रियों की वृत्तियाँ। वो कैसी हैं? नद्यः, नदीवत, नदी के समान है। जैसे मान लीजिए नेत्र इंद्रिय है, नेत्र इंद्रिय की जो वृत्ति है वो नदी के समान है। उसके अंदर भिन्न भिन्न रूप आ रहे हैं, कभी कौन सा रूप, कभी कौन सा रूप, कभी कौन सा रूप। जैसे नदी के अंदर नए नए प्रवाह उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकार से श्रोत्र इंद्रिय है, उसके अंदर भी अलग अलग श्रोत्र शब्दों के रूप में भिन्न भिन्न वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। तो ये 5 ज्ञानेन्द्रिय वृत्तियाँ नद्यः, नदीवत प्रवाह रूपा, नदी के समान ये प्रवाह रूप है। इनका प्रवाह चलता रहता है, इंद्रियों की वृत्तियों का। अलग नेत्र इंद्रियों में अलग अलग रूप आते रहते हैं, श्रोत्र इंद्रियों में अलग अलग शब्द आते रहते हैं। तो मनुष्यों को चाहिए कि 5 नदी के तुल्य प्रवाह रूप ज्ञानेन्द्रियाँ की वृत्ति, और ये जो ज्ञानेन्द्रियों की वृत्तियाँ हैं इनका एक विशेषण और दिया है। ये 5 नदियाँ जो कि ज्ञानेन्द्रिय की वृत्तियाँ हैं, ये सस्रोतसः, स्रोत के साथ है। स्रोत का अर्थ है मन, एक मन रूप प्रवाह वाली। अर्थात ज्ञानेन्द्रियों का संबंध मन से जुड़ा हुआ है। मन जिस ज्ञानेन्द्रियों को प्रेरित करेगा वो ज्ञानेन्द्रिय अपने विषय को जानेगी। मन जिस ज्ञानेन्द्रियों को प्रेरित नहीं करेगा वो अपने विषय को नहीं जानेगी। अथवा बाहर से भी विषय आ जाते हैं बलात्, तो यदि मन जिस इंद्रिय के साथ जुड़ा होगा उस इंद्रिय के विषय का ज्ञान होगा, जिस इंद्रिय के साथ नहीं जुड़ा होगा उस इंद्रिय के विषय का ज्ञान नहीं होगा। तो ये जो इंद्रियों की वृत्तियां हैं ये सस्रोत सह, मन रूपी स्रोत के साथ जुड़ी हुई है, इनका संबंध मन के साथ है। तो ये 5 नदियाँ अर्थात इंद्रियों की वृत्तियाँ सरस्वतीम अपि यन्ति, प्रशस्त विज्ञान युक्त वाणी को
प्राप्त होती है। हम जो वाणी मुख से बोलते हैं, उस वाणी में अनेक विषय होते हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। तो ये सारे के सारे विषय हम वाणी के अंदर लेते हैं। तो ये 5 इंद्रियों की जो वृत्तियां हैं, ये प्रशस्त विज्ञान युक्त वाणी को प्राप्त होती है। फिर आगे दिया, वह वाणी भी सरित चलने वाली सरस्वती वाणी देशे अपने निवास स्थान में पंचधा 5 ज्ञानेंद्रियों के शब्द आदि विषय। वाणी का निवास स्थान कौन सा है? नेत्र इंद्रिय का निवास स्थान कौन सा है? गोलक हो जाएगा। श्रोत्र इंद्रिय का निवास स्थान कौन सा हो जाएगा? श्रोत्र इंद्रिय का जो गोलक है। ठीक है। इसी प्रकार से वाणी का निवास स्थान कौन सा है? जो ये मुख है। ठीक है ना, यहाँ वाणी रहेगी। तो उस निवास स्थान में 5 ज्ञानेंद्रियों के शब्द आदि 5 विषयों का प्रतिपादन करने से 5 प्रकार की होती है। तो ये जो वाणी है, ये 5 प्रकार की होती है, अर्थात इसके अंदर 5 जो इंद्रियों के विषय हैं, उनका इसमें संबंध रहता है। तो ये वाणी के विषय में बताया, और वाणी को इस मंत्र के अंदर सरस्वती कहा। तो इसके माध्यम से, सरस्वती विशेषण के माध्यम से परमेश्वर ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि हे मनुष्यों, मैंने जो तुमको वाणी दी है, उसको तुम प्रकृष्ट ज्ञान युक्त करो। प्रकृष्ट ज्ञान युक्त कब करेंगे? जब हमारे पास विद्या होगी, तभी तो हमारी वाणी विद्या से युक्त होगी। यदि विद्या नहीं होगी तो हमारी वाणी विद्या युक्त नहीं होगी, सरस्वती नहीं होगी। इसलिए विद्या को पढ़ना चाहिए। और दूसरा, ये जो वाणी परमेश्वर ने हमें दी है, इस वाणी से हमें लाभ उठाना चाहिए। कैसे लाभ उठाना चाहिए? वाणी का प्रयोग कैसे करना है, ये हमें आना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में लिखा है, सत्य उपदेश के बिना मनुष्य जाति की उन्नति का और कोई कारण नहीं है। बाबू के मुताबिक अर्थात इस वाणी के माध्यम से हमें सत्य का उपदेश करना चाहिए। जो भी व्यक्ति जिस भी आश्रम में है, जो उसको सत्य जानता है, समझ में आ गया है कि ईश्वर निराकार है, ईश्वर, जीव और प्रकृति 3 अनादि पदार्थ हैं, मूर्ति पूजा ठीक नहीं है, रामचंद्र जी, कृष्ण जी भगवान परमात्मा नहीं है, जिनको ये सत्य समझ में आ गया है, और कर्म के विषय में अहिंसा, सत्य का पालन करना चाहिए, झूठ आदि, हिंसा आदि नहीं करने चाहिए, और जिनके जीवन के अंदर भी है, तो उनको उसका उपदेश भी करना चाहिए। तो ये वाणी का क्या है? सदुपयोग है। तो इस उपदेश करने से हमें क्या है? सुख की प्राप्ति होगी। इससे मनुष्य जाति की उन्नति होगी। फिर सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास में दिया है, वाणी का प्रयोग कैसे करना चाहिए, हमारी वाणी कैसी हो, ये जो परमेश्वर ने हमें वाणी दी है, ये कैसी हो। तो सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है दूसरे समोल्लास में, एक तो शब्दों का उच्चारण ठीक प्रकार से होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, अशुद्ध उच्चारण हमें नहीं करना चाहिए। फिर आगे लिखा है, मधुर, गंभीर, सुंदर स्वर, अक्षर, मात्रा, पद, वाक्य, संहिता, अवसान भिन्न भिन्न श्रवण होवे। तो जब हम कुछ बोलते हैं, कोई वाक्य बोलते हैं, तो वाक्य बोलते समय मधुर होना चाहिए, गंभीर और सुंदर स्वर से बोलना चाहिए,
और इस प्रकार से बोलना चाहिए कि अक्षर, मात्रा, पद, वाक्य ये सब पृथक पृथक श्रवण हो। ये वाणी का सदुपयोग है। इस प्रकार से हमें वाणी का उपयोग करना चाहिए। और फिर आगे दिया, जब बालक कुछ बोलने और समझने लगे तब सुंदर वाणी और बड़े छोटे, मान्य, पिता माता, राजा, विद्वान आदि से भाषण। तो बड़े से कैसे बोलना है, छोटे से कैसे बोलना है, राजा के साथ कोई राजा आ गया तो उससे कैसे बोलना है, विद्वान के साथ कैसी भाषा का प्रयोग करना है, माता पिता के साथ कैसी भाषा का प्रयोग करना है, छोटे के साथ कैसी भाषा का प्रयोग करना है, तो ये सभी आना चाहिए। तो ठीक प्रयोग नहीं करेंगे तो वो जो वाणी है, जो ईश्वर ने हमें साधन के रूप में दी है, वो हमारे लिए बाधक भी हो जाएगी, दुखदायी भी हो जाएगी। और फिर इस दूसरे समोल्लास में और भी दिया है कि जैसी हानि मिथ्या प्रतिज्ञा करने वाले की होती है। कोई प्रतिज्ञा कर दी, वाणी से भी प्रतिज्ञा करते हैं, तो जैसी हानि मिथ्या प्रतिज्ञा करने वाले की होती है, यहाँ दिया है, वैसी अन्य किसी की नहीं। इससे जिसके साथ जैसी प्रतिज्ञा करनी, उसके साथ वैसे ही पूरी करनी चाहिए। जैसे उदाहरण दिया है, आपने कहा कि मैं अमुक समय अमुक स्थान पर आपको मिलूँगा, तो फिर वैसा ही प्रतिज्ञा पूरी करनी चाहिए, नहीं तो हानि हो। और यह भी बताया है कि चोरी, जारी, मिथ्या भाषण आदि कर्म जिसने एक बार भी किया, उसकी प्रतिष्ठा उसके सामने मृत्यु पर्यंत नहीं होती। तो ये मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए। मिथ्या भाषण कर रहे हैं तो ये वाणी का दुरुपयोग कर रहे हैं। सत्य भाषण कर रहे हैं तो वो वाणी हमारे लिए क्या होगी, मधुर होगी, सुख देने वाली होगी। और भी वाणी के विषय में बताया गया है। सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में दिया है, मनुस्मृति का श्लोक दिया है वह वाणी के विषय में। उसका अर्थ दिया है, जिस मनुष्य के वाणी और मन शुद्ध तथा सुरक्षित सदा रहते हैं। अर्थात ईश्वर ये चाहता है कि मनुष्यों की वाणी कैसी हो, शुद्ध हो, मन भी शुद्ध हो। शुद्ध वाणी का मतलब न्याय दर्शन के अंदर कितने वाणी के कितने दोष बताए, 100 वो गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। और भी तो जो वाणी और मन, जिसके वाणी और मन शुद्ध तथा सुरक्षित सदा रहते हैं, वही सब वेदांत, श्लोक में दिया है, वेदांत उपगतम फलम। वेदांत अर्थात सब वेदों के सिद्धांत रूप फल को प्राप्त हो। जिसके मन और वाणी शुद्ध नहीं है और बेशक उसने वेद पढ़ लिए, तो वेद पढ़ने के बाद भी वो वेद का तात्पर्य नहीं समझ पाएगा, मंत्रों का अलग अलग सूक्तों का, मंत्रों का तात्पर्य नहीं समझ पाएगा। परमेश्वर इस मंत्र सूक्त के अध्याय के माध्यम से कहना क्या चाहता है। और जिसकी वाणी शुद्ध होगी, जिसका मन शुद्ध होगा, वो वेदों को पढ़ेगा अथवा विद्वानों के उपदेश को सुनेगा, तो वो लाभान्वित हो। ठीक है, जैसे दूध दोहने लगे, दूध ही ना आए, और दूसरा दूध दो रहा है तो वो बहुत दूध निकाल रहा है। तो जिसका मन और वाणी शुद्ध होंगे, तो वेद रूपी वाणी जो कि गौ के समान है, उसको पर्याप्त भरपूर दूध देगी, बहुत उसको ज्ञान विज्ञान मिलेगा। और विद्वानों का सत्संग करने से भी, उनके प्रवचनों को सुनने से भी उसको बहुत ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होगी।
लेकिन जिसके वाणी और मन शुद्ध नहीं होंगे वो वेदों का स्वाध्याय कर ले, सत्संग कर ले, उसको कुछ दूध नहीं मिलेगा, कुछ फल नहीं मिलेगा। ठीक है। और भी वाणी का प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए, सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समोल्लास के अंदर बताया। वहाँ पर एक बात बताई है, सत्पुरुषों को ये योग्य है कि मुख के सामने दूसरे का दोष कहना। क्या बताया? दूसरे के दोष को उसके मुख के सामने कहना और अपना दोष सुनना, और परोक्ष में अर्थात पीछे दूसरे के गुण सदा कहना। ये वाणी का क्या है? सदुपयोग। ये किसकी रीति है? ये सत्पुरुषों की रीति है। सत्पुरुष ऐसे करते हैं, दूसरों के दोषों को उसके सामने कहते हैं और पीछे उसके गुणों की चर्चा करते हैं। और फिर आगे बताया, और दुष्टों की यह रीति है कि सम्मुख तो गुण कहना, चापलूसी भी करते हैं, गुण भी कहते हैं, और परोक्ष में दोषों को प्रकाश करना, पीछे उसके दोषों का प्रकाश करना। ये वाणी का क्या है? दुरुपयोग है। ऐसे व्यक्ति को दुष्ट कहा गया है। तो जब तक मनुष्य दूसरे से अपने दोष नहीं सुनता, वह कहने वाला नहीं कहता, तो ये वाणी का भी लाभ है। ठीक है ना? हम दोष सुनेंगे दूसरे की वाणी के माध्यम से तो हमारा सुधार होगा, अथवा हम किसी के दोष कहेंगे उसके सामने तो उसका सुधार होगा। तो जब तक दूसरा अपने दोष नहीं सुनता और कहने वाला नहीं कहता, तब तक मनुष्य दोषों से छूटकर गुणी नहीं हो सकता। तो ये वाणी का हमें सदुपयोग करना चाहिए। और क्या बताया सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समोल्लास में वाणी के विषय में? सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम अप्रियम। तो इसका अर्थ दिया है, सदा प्रिय सत्य दूसरे का हितकारक बोले। दूसरे का हितकारक बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। अप्रिय सत्य अर्थात काणे को काणा नहीं कहना चाहिए, अंधे को अंधा नहीं कहना चाहिए, लंगड़े को लंगड़ा नहीं कहना चाहिए। ये अप्रिय सत्य है। अंधित अर्थात झूठ, दूसरे को प्रसन्न करने के लिए झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। सदा भद्र अर्थात सबके हितकारी वचन बोले। तो ये वाणी का सदुपयोग है। और फिर एक यहाँ पर महाभारत का उद्योग पर्व का श्लोक दिया है, ये विदुर नीति के अंतर्गत भी बताया गया है। पुरुषो बहवा राजन सततम प्रियवादिना। इसका अर्थ दिया है, हे धृतराष्ट्र, इस संसार में दूसरे को निरंतर प्रसन्न करने के लिए प्रिय बोलने वाले प्रशंसक लोग बहुत हैं, परंतु सुनने में अप्रिय विदित हो और वो कल्याण करने वाला वचन हो, उसका कहने और सुनने वाला पुरुष दुर्लभ होता है। तो ये वाणी का प्रयोग हमें इस प्रकार से करना चाहिए। और चौथे समोल्लास में ही एक बात और लिखी है कि यह भी ध्यान रखें कि जिस वाणी से सब अर्थ अर्थात व्यवहार निश्चित होते हैं, वह वाणी ही उनका मूल और वाणी ही से सब व्यवहार सिद्ध होते हैं। तो ये ईश्वर ने हमें वाणी दी, इससे हमारे सब व्यवहार सिद्ध होते हैं। कितनी महत्वपूर्ण वाणी है। कोई गूंगा है बेचारा, वो अपनी बात कह ही नहीं सकता, दूसरे को कुछ समझा ही नहीं सकता। कितना वाणी का महत्व है। तो उसके विषय में बता रहे हैं, उस वाणी को जो चोरता अर्थात मिथ्या भाषण करता है। मिथ्या भाषण करना क्या है? वाणी को चोरने के समान। वह सब चोरी आदि पापों को करने वाला है। इसलिए मिथ्या भाषण आदि रूप अधर्म को छोड़कर जो धर्माचार अर्थात ब्रह्मचर्य, जितेंद्रियता से पूर्ण आयु और धर्माचार आदि करना चाहिए, ये बताया गया है। और वाणी के विषय में 5वें समोल्लास में बताया है। वहाँ पर जहाँ संन्यास प्रकरण में सन्यासी के कर्तव्यों को बताया गया है, तो उसमें लिखा है,
किंतु सदा कोई सन्यासी की निंदा करे अथवा उस पर क्रोध करे तो सन्यासी को उचित है कि उस पर आप क्रोध ना करें, किंतु सदा उसके कल्याणार्थ उपदेश ही करे। और वाणी के विषय में बताया, ये वाणी कैसी है? मुख, दो नासिका, दो आँख और दो कान के छिद्रों में बिखरी हुई वाणी है। ये वाणी कैसी है? मुख में, दो नासिका में, दो आँख के, दो कान के छिद्रों में बिखरी हुई वाणी का किसी कारण से मिथ्या कभी ना बोले। इस वाणी को किसी भी कारण से मिथ्या ना बोले। ये सन्यासी के विषय में बताया। वहाँ पर भी मतलब कि सबको सत्य भाषण करना चाहिए जो भी जिस आश्रम में है। और क्षत्रिय के विषय में बताया, राजा को भी, जितने भी क्षत्रिय हैं उनको भी सत्यवादी होना चाहिए, मिथ्या भाषण करने वाला नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मनुस्मृति का अर्थ दिया है, जो उस दंड का चलाने वाला सत्यवादी, विचार करने वाला बुद्धिमान है, तो क्षत्रिय को भी सत्यवादी होना चाहिए। और आगे बता रहे हैं क्षत्रिय के जो व्यसन बताए गए हैं, काम से उत्पन्न होने वाले व्यसन। तो दूसरे की निंदा करना ये भी एक व्यसन है। और ये व्यसन किससे उत्पन्न होता है? काम से उत्पन्न होता है। और फिर आगे बताया क्रोध से उत्पन्न होने वाला व्यसन। क्रोध से उत्पन्न होने वाले व्यसन में बताया दोषों में गुण और गुणों में दोषारोपण करना, ये क्रोध से उत्पन्न होने वाला व्यसन है। तो ये क्रोध से युक्त होता है तब व्यक्ति वाणी का भी दुरुपयोग करता है। तो इन व्यसनों से बचना चाहिए। वाणी के दोष न्याय दर्शन के अंदर भी बताए गए हैं। कौन कौन से दोष बताए हैं न्याय दर्शन के अंदर वाणी के? चुगली करना, मिथ्या भाषण, ठीक है ना। नहीं, जहाँ 10 मन, वचन और शरीर के 10 अच्छे कर्म और 10 बुरे कर्म बताए गए हैं, वहाँ उसी प्रसंग में बताए गए हैं। और सत्य के विषय में बताया है, साक्षी, जो साक्षी सत्य बोलता है वह जन्मांतर में उत्तम जन्म और उत्तम लोकांतरों में जन्म को प्राप्त होकर सुख भोगता है। इस जन्म व पर जन्म में उत्तम कीर्ति को प्राप्त होता है, क्योंकि जो यह वाणी है वही वेदों में सत्कार और तिरस्कार का कारण दिखी है। तो साक्षी यदि सत्य बोलेगा तो उसका सत्कार होगा, इस जन्म में भी उत्तम कीर्ति होगी, अगले जन्म में भी वो अच्छे सुख सुविधाओं को प्राप्त करेगा। जो सत्य बोलता है वह प्रतिष्ठित और मिथ्यावादी निंदित होता है। फिर आगे दिया, सत्य बोलने से साक्षी पवित्र होता है। केवल साक्षी की बात नहीं है, और भी जो सत्य भाषण करेंगे वो भी पवित्र होंगे। पाव का नहा सरस्वती, वो सरस्वती वाणी कैसी है? वो पवित्र करने वाली है। तो सत्य बोलने में साक्षी पवित्र होता है और सत्य ही बोलने से धर्म बढ़ता है। इससे सब वर्णों में साक्षियों को सत्य ही बोलना योग्य है। फिर आगे दिया है, आत्मा का साक्षी आत्मा, आत्मा की गति आत्मा है। इसको जान के हे पुरुष, तू सब मनुष्यों का उत्तम साक्षी अपने आत्मा का अपमान मत कर। अर्थात सत्य भाषण जो कि तेरी आत्मा मन वाणी में है वह सत्य, और जो उससे विपरीत है वह मिथ्या भाषण है। फिर आगे दिया है, ये वाणी के विषय में चल रहा है, जिस बोलते हुए पुरुष का विद्वान क्षेत्रज्ञ अर्थात शरीर का जानने हारा आत्मा भीतर शंका को प्राप्त नहीं होता, उससे भिन्न विद्वान लोग किसी को उत्तम पुरुष नहीं जानते। अर्थात वाणी बोलते समय भी ये ध्यान रखना चाहिए कि भय तो नहीं हो रहा, शंका तो नहीं हो रही। दुरुपयोग करेंगे तो वाणी का कभी कभी भय लज्जा भी होगी, शंका भी होगी, तो उस समय ब्रेक लगा देना चाहिए। ये भय लज्जा शंका से भी पता लग जाता है कि हम ठीक वाणी का प्रयोग कर रहे हैं या गलत वाणी का प्रयोग कर रहे हैं। और फिर आगे दिया है, हे कल्याण की इच्छा करने वाले पुरुष, जो तू मैं अकेला हूँ ऐसा अपने आत्मा में जानकर मिथ्या बोलता है सो ठीक नहीं, किंतु जो दूसरा तेरे हृदय में अंतर्यामी रूप से परमेश्वर
पुण्य पाप का देखने वाला मुनि स्थित है, उस परमात्मा से डरकर सत्य बोला कर। तो परमेश्वर ने हमें वाणी दी है, उसकी विशेषताएं बताई है और इसके माध्यम से परमेश्वर हमें ये प्रेरणा दे रहे हैं कि इस वाणी का तुम सदुपयोग करो और सदुपयोग करके अपने मनुष्य जीवन को सफल करो, धर्म अर्थ काम मोक्ष को सिद्ध करो। और वाणी का प्रयोग हमें किस प्रकार से करना है, कुछ बातें वेद मंत्रों में भी मिलेगी और ऋषियों ने भी उसके ऊपर विचार किया है, मनन किया है। ऋषि के ग्रंथों में भी हमें वाणी के उनने बताए हैं, तो उनको जानकर हमें वाणी का सदुपयोग करना चाहिए।